तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपना पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें। बहुत बच्चे एक्साइट हैं, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, इतना ज़्यादा जोश भरा पड़ा है कि बच्चे सोच रहे अभी 15 घंटा 16 घंटा 20 घंटा पढ़ें। क्यों ऐसा हो रहा है जानते हो दोस्त? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एक स्टेट अपने अपने बोर्ड का रिजल्ट दे रहा है। जैसे कि बच्चे 9 से 10 में जा रहे हैं या 10 से 11th में जा रहे हैं या 11th से 12th में जा रहे हैं। ठीक है, तो वो बच्चे क्या देखते हैं कि भाई वो उसने इतना नंबर ले आया, कैसे तैयारी किए होंगे। हो सकता है वो 14 घंटा 15 घंटा पढ़े होंगे। दोस्त ये गलती 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 कोई कीमत पर नहीं करना, नहीं तो भैया आप पछताओगे और आप कभी टॉपर नहीं बन पाओगे। मैं आज जो आपको बताने वाला हूं ना कि पढ़ाई कैसी करनी चाहिए कि आप टॉप लेवल तक पहुंच सकते हो। यानी ऐसा नहीं कि एक दिन हम 17 घंटा पढ़ लेंगे, दूसरे रोज गैप मार देंगे, दूसरे रोज 20 घंटा पढ़ेंगे, 2-3 दिन गायब हो जाएंगे। ऐसे में पढ़ाई नहीं होती है दोस्तों। आपको सिर्फ मैं जो बता रहा हूं उतना ही आप करो, ज्यादा नहीं करना। आपको पर डे 6 से 7 घंटा ही पढ़ना है। 6 घंटा काफी है दोस्त, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैसे आप स्टार्ट करोगे? इस एक्साइटमेंट में आप तो एकदम पागल हुए जा रहे हो कि ऐसे स्टार्ट कर दूं वैसे स्टार्ट करूं। दोस्त ऐसा करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक एक टिप्स को समझाते हैं कि किस तरह से आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे कि लगातार आप पढ़ते जाओगे, आपका मन नहीं भरेगा। समझ रहे हो ना? मन भर गया तो फिर पढ़ाई छोड़ दोगे। यानी आप एग्जाम तक लगातार पढ़ते जाओ, ऐसा आपको मैं टिप्स बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को एकदम अंत तक देखना दोस्तों। ये सारे टिप्स हर वो स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अगले साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले आपको सिलेबस चेक करना है, सिलेबस को समझना है। आपको सिलेबस अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने टीचर से पूछिए कि सर सिलेबस को थोड़ा समझा दीजिए। सिलेबस में जिस अनुसार बताया गया है आप उस अनुसार पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप सबसे पहले चेक करिए कि इसमें हाई वेटेज चैप्टर कौन सा है, उस चैप्टर को एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद उससे कम वेटेज का जो चैप्टर है उसका एक लिस्ट बनाइए और सबसे कम वेटेज वाला चैप्टर का एक लिस्ट बनाइए और आप उस अनुसार पढ़ते जाइए। यानी हाई वेटेज चैप्टर को पहले पढ़ लेना है। समझ रहे हो ना दोस्त? उसके बाद मीडियम, उसके बाद लास्ट वाला पढ़ना, यानी सबसे कम जहां से क्वेश्चन आता है। कहा जाता नहीं दोस्त, यही हकीकत है कि आपका 100% सिलेबस में, ठीक है, 80% क्वेश्चन उन चैप्टर से आता है। ज्यादा हर एक चैप्टर से नहीं, जो हाई वेटेज का चैप्टर होता है उन्हीं से भैया 80% क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप उस अनुसार पढ़ोगे। दूसरी बात दोस्त, आपको क्या करना है, आप जब पढ़ाई स्टार्टिंग कर रहे हो ना तो एक टाइम टेबल के साथ स्टार्टिंग करना। ऐसा नहीं है कि आप 17 घंटा आज पढ़ रहे हैं, कल 10 घंटा पढ़ रहे हैं, परसों 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्त। आपको पढ़ाई शुरू करनी है एक टाइम टेबल के साथ, और ऐसा टाइम टेबल आप सेट करिए जो आपसे फॉलो हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त 10-10 घंटा का टाइम टेबल बना रखा है लेकिन कुछ हो जा नहीं रहा है। आपको ऐसा टाइम टेबल सेट करना है जो आप फॉलो कर सकते हो और लगातार कर सकते हो। ऐसा नहीं, ये 1 महीना और 2 महीने की बात नहीं है दोस्त, ये साल भर की बात है। साल बच्चे मेहनत करते हैं तब टॉपर बनते हैं, ऐसे टॉपर नहीं बनता है दोस्त। अगर आपको लगातार मेहनत करते रहना है दोस्त तो सबसे पहले आप कम से कम 5 या 6 घंटा का ही टाइम टेबल सेट करो, उससे ज्यादा का नहीं करना है, नहीं तो फिर आप आज पढ़ोगे कल आपका बेकार हो जाएगा। और तीसरी बात जो मैं बताने वाला हूं दोस्त, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपको जब भी स्टार्ट करना है एनसीईआरटी से स्टार्टिंग करिए। पहले आप एनसीईआरटी को कवर कीजिए, उसके बाद रेफरेंस बुक में जाने की कोशिश करो। समझ रहे हो? पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को क्लियर करना है और एनसीईआरटी को अच्छे से समझना है दोस्त। क्या करना है, एकदम अच्छा से एनसीईआरटी को समझो मेरे भाई। देख लेना आने वाले समय में आप वो चीज हासिल कर सकते हो जो चीज आप अभी तक सोच नहीं पाए हो। और भैया चौथी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं,
कंसेप्ट क्लियर करो। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी पढ़े जा रहे हो, नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है दोस्तों, ऐसे में कुछ होगा ही नहीं। इसलिए आपको सबसे पहले जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक का क्या करना है, उस टॉपिक का आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर होने से क्या होता है, वो बहुत दिनों तक आपको याद रहता है। इसलिए आप कंसेप्ट क्लियर करते हुए आप पढ़ते चलिए। एनसीईआरटी कवर होने के बाद आप अगर चाहो तो रेफरेंस बुक कर सकते हो मेरे भाई। उसके बाद आपको क्या करना है जानते हो दोस्त, एकदम मैं इजी तरीके से बता रहा हूं, PYQ करने की कोशिश कीजिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। उससे क्या होता है, आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप कोशिश करिए कि PYQ आपसे सॉल्व हो रहा है, आपसे हिल रहा है या नहीं। ना झूठ मूठ का आप पढ़े जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं जा रहा, तो बेकार है दोस्त ऐसी पढ़ाई का। उससे बढ़िया आप पढ़ाई छोड़ दो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप कंसेप्ट क्लियर अगर कर लिए ना भाई, तो कंसेप्ट क्लियर करोगे, जैसे उस टॉपिक को पढ़ोगे आप PYQ करने बैठोगे, और PYQ अगर आपसे होना शुरू हो गया तो आप याद रखना, आप उस दिन से और ज्यादा पढ़ने लगोगे। इसलिए PYQ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये भैया क्या होता है कि कि पिछले साल कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, इससे क्या होता है आपको नॉलेज आने लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन ही तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, अगले बार भी इसी तरह से पूछा जाएगा, तो आप आसानी के साथ जाके एग्जाम हॉल में लिख के आओगे मेरे भाई। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो बताने जा रहा हूं वो टिप्स है रिवीजन। रिवीजन जो होता है ना भैया, पढ़ाई का चाबी होता है, पढ़ाई का की होता है। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो ना दोस्त, तो याद रखना आप आज जो भी पढ़ रहे हो कल भूल जाओगे, कल जो पढ़ रहे हो परसों भूल जाओगे। इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, समय समय पर रिवीजन करते रहिए। अगर आपको रिवीजन करने का तरीका नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, है ना, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आपको मिल जाएगा भाई रिवीजन करने का तरीका, कैसे रिवीजन किया जाता है। आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, समझे। तो रिवीजन जो होता है ना दोस्त, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये आपकी पढ़ाई का की होता है। समझ रहे हो कि आप आज पढ़े कल रिवाइज करोगे, परसों रिवाइज करोगे, परसों पढ़े नरसों रिवाइज करोगे, ऐसे करोगे तो ये चीज जो होता है आपके माइंड के लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टेबल हो जाता है और बहुत दिनों तक याद रहता है। और यही चीज आपका लगातार होते जाएगा दोस्त। तो साइकोलॉजी कहता है कि वो चीज आपके दिमाग में इतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है कि वो आप कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए आप रिवीजन को प्रायोरिटी सबसे ज्यादा दोगे, समझ रहे हो दोस्त।